आज हम समाज में देखते हैं लोगों को बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। कई बार तो दुख में आदमी का स्वभाव, लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगता, बात बात में गुस्सा आने लगता है। ये तब होता है जब हम दुखी होते हैं। अच्छा, जो लोग बहुत चिड़चिड़ाए हुए होते हैं ना, बात बात में गुस्सा है, बात बात में, इसका कारण ये भी है कि वो व्यक्ति अंदर से दुखी है। यदि दुखी नहीं होता तो वो अच्छे मन से बात करता, अच्छा व्यवहार करता। वो व्यक्ति व्यवहार ठीक से नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ फॉल्ट है, गड़बड़ है, अंदर से वो टूटा है, दुखी है। अच्छा, आज का व्यक्ति अंदर से दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, उदास क्यों है, चिंतित क्यों है? कारण केवल यही है मेरी माँ कि आज हम भगवान पर भरोसा कर नहीं पाते। अच्छा, जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं कर पाए, आज वो लोग बड़े परेशान भी हैं। इसलिए आप भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास के साथ जुड़ो, भरोसा पूरा रखो। जब भगवान यहाँ आकर बैठ जाएंगे हृदय में, मन मंदिर में, तो अपने आप संसार के जो दरवाजे हैं, आप कहते हैं हमारा भाग्य मंद पड़ा है, आप कहते हैं हमारा भाग्य सो रहा है, आप कहते हैं हमारे भाग्य में तो है ही नहीं। याद रखना, आपके भाग्य में सब कुछ है, पर कई बार हम उस जगह तक पहुंचने के लिए हम मेहनत नहीं करते, कर्म नहीं करते, विश्वास नहीं रखते, हार जाते हैं। तो फिर हम वहां तक ना, हमारे भाग्य में लिखा है कि हम ये उपलब्धि पाएंगे, पर भाई उस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा होता है, पर हमें मिलता वही है। भाई, जमीन के भीतर पानी है कि नहीं है? अब नीचे का पानी पीना है तो कैसे मिलेगा? खोदना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जिन खोदा तिन पाइया, जो खोदेगा वह पाएगा। जिन खोदा तिन पाइया, जिनने खोदा है उनने पानी पाया है। अर्थ क्या हुआ? जिसने जीवन में संघर्ष किया है, मेहनत किया है, बिना हारे बिना थके चले हैं, वो उपलब्धि पाएंगे। फिर वो भाग्य के नाम पर रोएंगे नहीं कि हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। आज हमारे नौजवान बच्चे भी कई बार रोते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, नहीं था ना। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके भाग्य में ना हो। प्रधानमंत्री बनना भी आपके भाग्य में है, और राष्ट्रपति बनना भी आपके भाग्य में है, और मंगल ग्रह तक जाना भी आपके भाग्य में है। बहुत बड़ा डॉक्टर बनना भी आपके भाग्य में है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना भी आपके भाग्य में है, बहुत बड़ा एडवोकेट बनना भी आपके भाग्य में है, बहुत बड़ा जज बनना भी आपके भाग्य में है। सब कुछ आपके भाग्य में है, पर भाग्य की वो रेखाएं तब जाकर के सफल होती हैं जब हमारी मेहनत इतनी हो कि सिर का पसीना जाकर पाँव में टपक जाए। बस वो मेहनत यदि आप कर पाएं तो हर भाग्य आपका साथ देगा। हर राह में मंजिल है, ऐसी कोई राह नहीं है जिस राह में मंजिल ना। आप एडवोकेट की राह से जाएं तो वहां भी सफलताएं, आप डॉक्टर की राह से जाएं तो वहां भी सफलताएं हैं। आप छोटे से व्यापारी हैं, छोटा सा काम काज है, छोटी सी दुकान है, उसी में मन लगा कि और बड़ा करें तो छोटे से व्यापारी से लोग बड़ा व्यापारी बन जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भाग्य पर रोने वाले वो लोग होते हैं जो कर्म नहीं करते। भाग्य पर रोने कौन बैठता है? हमारे तो भाग्य में नहीं था। भाग्य पर वही लोग रोते हैं जो कर्म करना नहीं जानते। यदि आपने बड़ी मेहनत की होती, कड़ा प्रयास किया होता, तो सफलता आपके कदम चूमती। इसलिए जो व्यक्ति असफल हुए हैं उन्हें एक बार फिर खड़ा होकर के हिम्मत करके आगे चलना चाहिए। मुझे विश्वास है
कि हमारे भारत के युवा, हमारे भारत के बच्चे, आप सभी सफल होंगे। बस मेहनत करिए और मेरे श्याम सुंदर पर पूर्ण विश्वास रखिए। यदि आपने विश्वास रखा है तो आपके रास्ते में जितना बाधा है, रास्ते में जितनी भी बाधा है, बाधाओं के दरवाजे ताले वैसे ही टूट जाएंगे जैसे वसुदेव जी के ताले जेल के अपने आप टूट गए और श्याम सुंदर को लेकर वो पहुंच गए, भगवान तक पहुंच गए। श्री वसुदेव जी कहाँ पहुंच गए? भगवान को लेकर पहुंच गए। माता यशोदा के पास कृष्ण को रखा, कन्या को लिया, वापस आए तो माया ने फिर जकड़ लिया। माधव को लेकर चलोगे तो बंधन से मुक्ति मिलेगी और माया को लेकर चलोगे तो बंधन ही मिलेगा। इसलिए माया नहीं, माधव भगवान का साथ हो। और जब भगवान का उत्सव मनाया गया, सारे ब्रजवासी झूम झूम के नाचने लगे। नंद बाबा ने अपना सारा खजाना लुटा दिया, सोना चांदी हीरा मोती बरसाए, इतना धन लुटाया नंद बाबा ने, कीच मच गई सोना चांदी की। रास्तों में सोना ही सोना भरा है, पूरा रास्ता। सामान्य जगह तो कीचड़ होता है, कीचड़, पर नंद महल के आसपास की जो गलियां थीं वहां सोना चांदी हीरे मोती का कीचड़ था। सारे ब्रजवासी सोना चांदी ले तो गए, पर बाद में उनको पता चला कि सोना चांदी हीरा मोती से ज्यादा कीमती एक और हीरा है। लोगों ने कहा कौन सा? जाकर नंद भवन में देखा तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे, और जिसकी तरफ देखकर कन्हैया मुस्कुरा देते, बस वो तो अपने हाथ से सोना चांदी छोड़ करके बस भगवान की तरफ टकटकी लगाकर देखता। और जब भगवान से नजरें मिल जाती तो फिर उनके बाद किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। भगवान को पा लेने के बाद सोना चांदी हीरे मोती की वही वैल्यू है जो आपके लिए धूल और मिट्टी की वैल्यू है। भाई आपके हाथ में एक मुट्ठी रेत दे दी जाए, उस एक मुट्ठी रेत की आपके लिए क्या वैल्यू है, क्या कीमत है? हाथ में आप बालू लेंगे, आप अभी सड़क में खड़े होकर बालू अपने हाथ में लीजिए, उस बालू को आप थोड़ी देर देखेंगे, फेंक देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या मूल्य है उसका? कोई मूल्य नहीं है। उसी तरह भगवान के सामने संसार के विषयों का, संसार के सुविधाओं का, सोना चांदी का कोई मूल्य नहीं। ब्रजवासियों ने सब छोड़ दिया, बस टुकुर टुकुर वो भगवान को देखते। प्रभु हमारा तो धन यही है, यद वैष्णवानाम धनम, भक्तों का धन तो भगवान है। भक्तों का धन कौन? भक्तों का धन हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। अच्छा, मीराबाई भी गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीराबाई राम को धन मानती हैं और ब्रज के भक्त राधा नाम को धन मानते हैं। तो वैष्णवों का भक्त तो भगवान का नाम है। हमारा असली धन क्या है? हमारा असली धन क्या है? भगवान का नाम। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके आप भगवान का नाम जपा करो। जो भगवान का नाम जप रहे हो वही तुम्हारे हीरे और मोती हैं। जितने तुमने नाम जपे हैं उतने ही हीरे मोती तुम्हें मिलेंगे। और यदि तुम संसार के टुकड़े ही समेटते रहे तो फिर ना घर के रहो ना घाट के रहो। जिनके पास बहुत दौलत थी वो दौलत समेटने वाले जब मरे तो याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सब खाली है, कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब तो उत्सव चालू, ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं। कितना सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का है ना। आंखें बड़ी बड़ी कन्हैया की, कजरारे से नयन, नैन तुम्हारे कजरारे। बाल कैसे हैं? और घुंघराले बाल। भगवान के बाल इतने सुंदर थे कि भगवान के बालों को देखकर भगवान भी मोहित हो जाते थे। इतने सुंदर बाल थे भगवान के। नैन तुम्हारे कजरारे, आंखें बड़ी बड़ी काली काली सी, है ना। अच्छा, भगवान ने कितने बढ़िया बनाया है ना, आपको कितना बढ़िया बनाया है। आंखें कितनी सुंदर,
छवि कितनी सुंदर। जब आपको इतना सुंदर बनाया है तो वो बनाने वाला आपको स्वयं कितना सुंदर होगा, है ना। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को देखकर सब लोग मोहित हो गए, सब भूल गए। भगवान इतने सुंदर थे कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब भगवान की आगे की लीला हम सुने, उसके पहले आप अपनी ये लीला पूरी कर लो। मैया बैठ जाओ, मेरी माँ इस तरफ आ जाओ, आपके लिए यहाँ जगह खाली है, बैठ जाओ। बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण अभी 6 दिन के थे, उत्सव चल ही रहा था कि भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी का आगमन हो गया। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम। पूतना मौसी चल पड़ी श्याम सुंदर को मारने, अपने स्तनों में जहर भर लिया और चल पड़ी मौसी। अब पूतना मौसी अपनी शकल बदल करके, रूप बदल करके जा रही हैं। थी तो बिल्कुल कुरूपणी, पर बहुत स्वरूपवान बन गई मौसी जी, बड़ी सुंदर बन गई। ये कंस की मंत्री थी। हाँ मैया शांति से मेरी माँ, हाँ बिल्कुल शांत रहो मेरी माँ। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ आप बिल्कुल मत बोलना। पूतना मौसी भगवान को मारने के लिए चली। कंस की ये दासी थी, कंस की रिश्तेदार है पूतना मौसी। जहर भर के जा रही। अच्छा पूतना खाती पीती क्या थी? बच्चों को मार मार के खा जाती थी, उनका रक्त पीती थी, मांसाहारी थी। जैसे आज लोग मांस खाते हैं, ये भी सब जो मांस खाने वाले हैं सब इसी पूतना के सब रिश्तेदार हैं। पूतना भी मांस खाती है और आज जो मांस खाते हैं तो मांस वाले रिश्तेदार, शराबी रिश्तेदार और भक्त वो रिश्तेदार, है ना। सबके अपने रिश्तेदारी है। शराबियों की शराबियों से रिश्तेदारी है, जुआनियों की जुआनियों से। शराबियों का अच्छे लोगों के बीच में मन नहीं लगेगा और शराबियों के बीच में मन लगेगा। जुआनियों का अच्छे लोगों के बीच में मन नहीं लगेगा, जुआनियों के बीच में मन लगेगा। मांसाहारियों को उनको बढ़िया 56 भोग रबड़ी मलाई खिलाओ, उनको मजा नहीं आएगा जब तक उनको मांस ना हो। तो सबकी अपने अपने रिश्तेदारी है। तो पूतना मौसी के रिश्तेदार आज भी जिंदा हैं। आज भी लोग मांस खाते हैं। पूतना भी मांस, बच्चों का रक्त। पूतना को खून पीने का बड़ा शौक था। वो बच्चों की नस काटती और नस काट के मुंह पे लगा लेती, पूरा खून पी लेती। इतनी खतरनाक थी पूतना। ऐसी खतरनाक पूतना जो बच्चों को मार मार के खाती थी, आज भगवान को मारने चली। भगवान ने सोचा कि तुमने मेरे कितने मित्रों को मारा है मौसी जी, तुमने छोटे छोटे नादान अबोध बच्चों को मारा है, आज हम तुम्हें मार डालेंगे। ये तो भगवान बदला ले रहे हैं अपने मित्रों के मृत्यु का। पूतना मौसी शकल बदल कर आई, बड़ी सुंदर थी। अच्छा माया जानती थी ना, शकल बदल लेती थी।
गई भगवान कृष्ण पालने पर लेटे थे, मौसी जी गई तो भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा भगवान आपने पूतना को देखकर नेत्र क्यों मूंद लिए? तब भगवान कहते हैं कि पूतना को देखकर हमने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना ने तन का श्रृंगार तो किया है पर मन का श्रृंगार नहीं किया। पूतना का तन तो सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिनका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने पूतना को देखते ही अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना का काम ही था, माया जानती थी सो करती रहती थी उल्टे सीधे काम। पर आज पूतना मुंह की खा गई, आज पूतना को समझ नहीं आया क्या करें। आज जगत के पालनहार जो बालक बन के आए हैं, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, आज उन बालक को पूतना मारना चाहती है। लो, भगवान ने सोचा कि चलो, अच्छा भगवान ने भी विचार किया कि पूतना ने ना जाने कितने बालकों को मारी है और ये कितनी बड़ी पापी है। इस पापिनी पूतना का उद्धार करोड़ों जन्म में भी करोड़ों यज्ञ जप तप करने से नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि इसके उद्धार के लिए तो इसे करोड़ों जन्म लेके पुण्य करने होंगे, तब भी इसका उद्धार संभव नहीं है। भगवान को ऐसे पापी पर दया आ गई और भगवान ने कहा चलो आज हम तुम्हें अपनी कृपा की दृष्टि मात्र से उद्धार कर देते हैं। अच्छा भगवान ने उद्धार क्यों कर दिया पूतना का? क्योंकि वो पूतना कैसी थी, कैसी भी थी, गंदी थी पूतना, पापिनी थी पूतना, पर आज भगवान के पास आई है। आज किसके पास आई है? अरे जाने और अनजाने में ही सही, आग को कोई जानकर हाथ डाले आग में तो जले और धोखे से डाले तो जले, जहर को कोई जानकर पिए तो मरे और धोखे से पिए तो मरे, ऐसे भगवान को कोई जानकर पकड़ ले तो कल्याण। धोखे से पूतना ने पकड़ा, भगवान को कल्याण हो गया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना ने भगवान को जानकर थोड़ी पकड़ा था, वो तो यही समझ के पकड़ी थी कि ये कोई सामान्य बालक है। पर आज सामान्य बालक समझकर पकड़ी, पकड़ में आ गए भगवान। और जब देखो भगवान कैसे भी पकड़ में आ जाएं, आपको भगवान को पकड़ना है, भगवान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ना है। अच्छा पहले पूतना ने भगवान को पकड़ा और बाद में फिर भगवान ने पूतना को पकड़ लिया। अब पूतना अपना स्तन भगवान के मुंह पे देती है और उस स्तन में खतरनाक जहर लगा था, जहर पिला के मारने का प्लान था। तो जहर भगवान ने जहर भी फिनिश कर लिया, थोड़ा सा दूध रहा तो दूध भी पी लिया। अब जहर खत्म, दूध खत्म, अब बचे पूतना के प्राण। तो भगवान बोले प्राण भी पी लें, तो प्राण पीने लगे, प्राण पीने लगे। तो पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी पहले तुमने पकड़ा है, बाद में हमने पकड़ा है, और जो मुझे पकड़ने के लिए बढ़ता है मैं उसे ऐसे पकड़ता हूं कि फिर उसे कभी छोड़ता नहीं हूं। हम पकड़ लिए हैं, अब छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पहले आप भगवान को पकड़ने के लिए आगे चलो। जब भगवान को पकड़ने आप आगे बढ़ोगे तो भगवान फिर आपको पकड़ लेंगे। पूतना मौसी पापनी थी, पर ठाकुर ने उन्हें पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान ने पूतना को उतार दिया, वह गति दी भगवान को। भगवान ने पूतना को वह गति दी जो गति कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ और यशोदा माँ को मिलने वाली थी। अहो वकेयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां
ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान पूतना जैसी पापनी को तार दिया और आंखों से देखा भी नहीं भगवान ने। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे बिना देखे तार दिया करता हूं। ये नेत्र बंद करने के पीछे का भाव है। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसे बिना देखे तार दूंगा। हाँ, बिना देखे। भगवान ये नहीं देखते कि आप में गुण कितने हैं, अब गुण कितने, भूल जाते हैं। आप केवल एक बार शरण में चले जाओ। भगवान ने तार दिया